हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना सभी फिंगर्स के ऊपर इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी रहता है जिनकी फिंगर्स थिक हों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स इनकी, सभी की सभी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। इनकी तर्जनी उंगली आपको थोड़ी शॉर्ट नज़र आएगी क्योंकि यह लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। और इस इंडेक्स फिंगर का लो सेट होना नेटिव को प्रवास दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर रहना पड़ सकता है, परिवार के सुखों में कमी ऐसे व्यक्ति को रहती है। ऐसे व्यक्ति को जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में अपने घर से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ सकता है। और ओवरऑल इस फिंगर का शॉर्ट होना थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज को भी कम करता है। अदरवाइज यह फिंगर थिक है और काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, जिस वजह से स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहेगी। थोड़ा झुकाव इस फिंगर का अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर देखी जा सकती है। शनि फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के मुकाबले काफ़ी अधिक है, जिस वजह से थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक देखी जा सकती है। सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की ही। आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा लो सेट माउंट है, जिस वजह से प्रवास नेटिव के जीवन में रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। प्रोग्रेस लाइंस इन रेखाओं को कहा जाता है, और जिन लोगों की हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में
बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे शनि पर्वत का जो एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत करनी होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में यह रेखा शनि रेखा कहलाती है। इवन यहाँ पर थोड़ी वेवी पैटर्न में एक और लाइन आपको कुछ इस तरह ऐसी नजर आएगी जो आगे तो बढ़ रही है लेकिन बीच बीच में कुछ ब्रेक्स और वेव्स बन रही हैं, जिस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के काफ़ी अधिक रहते हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर खड़ी रेखाओं का मौजूद होना नेटिव की कंफर्टेबल ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज होती है काफ़ी अच्छी रहती है। इस ओल्ड एज में भी नेटिव के पास सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं। उससे पहले इस तरह की वेवी पैटर्न में लाइन का होना नेटिव को कुछ उतार चढ़ाव जीवन में दिखला सकता है। आप देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो माउंट है यह पूरी तरह से दबता हुआ आपको नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यश की कमी यहाँ पर ऐसे नेटिव के जीवन में रह सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर भी बहुत सारी रेखाएं नजर आएंगी जो इनकी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति में फोकस की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं लगा पाता जब बहुत सारी ऐसी रेखाएं इस माउंट के ऊपर मौजूद हों। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें, हल्का सा लो सेट होता हुआ बुध पर्वत, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को समझने वाले होते हैं, उनको सॉल्व करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे नेटिव किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना पसंद करते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे नेटिव के भीतर देखी जा सकती है जिनके बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी हार्ट लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। एक पूरी कर्व्ड लाइन है। इस तरह की ऊपर की तरफ मुड़ती हुई रेखा नेटिव को बहुत ही अच्छे हृदय का मालक बनाती है। ऐसे व्यक्ति केयरिंग नेचर के होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ हल्की डाउनवर्ड ब्रांचेस लास्ट में चलकर नजर आएंगे। कुछ इस तरह की ब्रांचेस का फॉर्मेशन बनना जो इन्हें लेटर एज में चलकर थोड़ी हार्ट से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। अदरवाइज कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट की लाइन इंडिकेट नहीं करती। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी मस्तिष्क रेखा नजर आ रही है। माइंड लाइन का लंबाई में होना, यहाँ तक पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव का माइंड बहुत शार्प रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे हल्का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में शुरू से ही बनता हुआ, जो नेटिव को छोटी एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला इंसान बनाता है। ऐसा गैप होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। किसी न किसी तरह से ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल इस लाइन का काफ़ी अच्छी लंबाई में होना अच्छा माना जाता है। नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। बहुत ही बारीक मरकरी लाइन यहाँ पर मौजूद है और यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं और यह तीसरी रेखा माइंड की लाइन। तीनों रेखाएं मिलकर जो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म कर रही हैं इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन जाता है, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी रहते हैं। भले ही
जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष ऐसे व्यक्ति के अधिक हो जिसका शनि पर्वत दब रहा हो, लेकिन ऐसा ट्रायंगल होने की वजह से ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर अपने जीवन में बहुत अच्छा धन अर्जित कर पाने में, अकोमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। इनके केतु माउंट के ऊपर आपको फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। बहुत ही हल्की रेखाओं से यहाँ पर एक कंप्लीट फिश का सिंबल फॉर्म हो रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो बारीक रेखा है कुछ इस तरह से चलती हुई, और आप देखेंगे यहां से यह रेखा कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनाती हुई आपको नजर आएगी। कुछ ऐसी रेखाओं से यह एक चिन्ह फॉर्म हो रहा है जिसको हम फिश का सिंबल, केतु माउंट के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में हो तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, विदेश में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं, और साथ ही साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी अच्छा धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें इनकी जीवन रेखा को, तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की रहेगी। यहां पर आकर थोड़ा एक ब्रेक नजर आ रहा है, लेकिन यह रेखा आगे कंटिन्यू होती हुई अराउंड 60 के आसपास की एज में चलकर थोड़ा हेल्थ का कमजोर होना यहाँ पर संभावित है, लेकिन एज लंबी रहने वाली है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को ऐसे नेटिव एंजॉय करते हैं जिनके हाथ में इस तरह की डीप कट और लंबी जीवन रेखा मौजूद रहती है। अब देख सकते हैं वीनस का एरिया काफी उभरा हुआ है। यह माउंट शुक्र माउंट कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र माउंट नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है जिनके हाथ पर इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी आपको। वीनस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में भी देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रेखाओं का ना होना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ से ही इस रेखा का ऊपर की तरफ उठना फॉरेन से इनकम को भी दर्शाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।